उधर कृषि के क्षेत्र में जोधपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मोटे अनाजों में सबसे हेल्दी माने जाने वाला बाजरा, जिसे मिलेट्स की गिनती में माना जाता है, इसका उत्पादन राजस्थान में सबसे ज्यादा किया जा रहा है। पूरे देश में होने वाले बाजरे के उत्पादन में राजस्थान अकेले 60% बाजरे का उत्पादन कर रहा है। मिलेट्स के परीक्षण की सबसे आधुनिक लैब भी जोधपुर में है। 15 एकड़ भूमि में बाजरे की अलग अलग किस्मों का परीक्षण हो रहा है। परीक्षण में खरा उतरने के बाद ही किसानों को बुआई के लिए बाजरा उपलब्ध करवाया जाता है। इसी को लेकर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। कृषि के क्षेत्र में कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर कई नवाचार कर रहा है। वहीं बात करें बाजरा की, जहां देश भर में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन भी राजस्थान में होता है और देश भर के विभिन्न प्रदेशों में होने वाले बाजरे की किस्मों को विकसित करने से पहले जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में बने केंद्र से अप्रूवल लेना भी आवश्यक होता है। जहां इस अनूठी लैब के साथ ही यहां करीब 15 एकड़ में रिसर्च सेंटर भी बनाया गया है। और हमारे साथ में है विकास खंडेलवाल, जो कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक भी हैं। सर, किस प्रकार से ये केंद्र जो है वो संचालित होता है? सर, यहाँ पर जो ये केंद्र है जहाँ पे आप उपस्थित हैं, जो अखिल भारतीय समन्वित बाजरा परियोजना, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक यूनिट है, उसके अंतर्गत करीबन हमारे यहाँ पूरे देश भर में 12 केंद्र हैं जो कि कार्य कर रहे हैं बाजरा के अनुसंधान में। इसके अलावा हमारे आईसीआर के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे काजरी है, आईआरआई है, वो भी इस पे काम कर रहे हैं। फिर इसके साथ प्राइवेट कंपनीज़ हैं, करीबन 25 से 30 प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जिसमें से कोर्टेवा है, क्रिस्टल है, कावेरी सीड्स हैं, हाईटेक सीड्स हैं। इस प्रकार की बड़ी कंपनीज़ जो हैं, यूएस सीड्स हैं, ये भी इसी अनुसंधान में कार्य कर रही हैं। तो पूरे भारतवर्ष के अंदर करीबन हमारे 12 तो खुद के केंद्र हैं। इसके अलावा हमारे पास 25 से 30 कृषि विश्वविद्यालय या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान हैं, वहाँ पर हम इस प्रकार के ट्रायल्स लगाते हैं। फिर इसके साथ साथ हमारे करीबन 25 से 30 प्राइवेट कंपनीज़ हैं जहाँ पर हम इनका परीक्षण करते हैं। यहाँ पर हम विभिन्न जो विषय है उसके ऊपर हम काम करते हैं। मुख्यतः पौध प्रजनन, जिसको प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं, उसके ऊपर कार्य किया जाता है, जिसमें वैरायटी डेवलपमेंट, हाइब्रिड डेवलपमेंट का कार्य किया जाता है। फिर इसके अलावा पैथोलॉजी, जो पौध व्याधि है, जिसके अंदर हम हमारे यहाँ पर पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने भी यहाँ पे हाइब्रिड या वैरायटीज़ जो परीक्षण के लिए आती हैं वो हम लगाते हैं, जिसमें से मुख्य रोग हरित वाली और दूसरा रोग है ब्लास्ट। इसके अगेंस्ट हम पूरी स्क्रीनिंग करते हैं। इसके अलावा स्मट, रस्ट और अर्गट, इसकी भी हम स्क्रीनिंग करते हैं। हम पूरे 3 साल तक इस प्रक्रिया को करते हैं और ये प्रक्रिया बहुत ही परीक्षण के पश्चात ही किसान के पास ये बीज पहुँचता है। और सर, हम देख पा रहे हैं जो विभिन्न किस्मों की जो बाजरी हैं, जो यहाँ अलग अलग प्रदेशों से जी जो हैं वो सैंपल भी यहाँ हैं। हम कुछ देखना भी चाहेंगे सर, आप जो किस प्रकार की बाजरे के सैंपल्स हैं और किन किन प्रदेशों के, और किस तहत क्या क्राइटेरिया होता है इनको पास और फेल करने का। सर, इसमें क्या होता है कि हमने इस पूरे जो बाजरा अनुसंधान को हमने 3 हिस्सों में बांट रखा है जो पौध प्रजनन के आधार पे, जिसमें पहला आता है A1 जोन, दूसरा आता है A जोन, तीसरा आता है B जोन, और इसके अलावा हम समर इकोलॉजी, जिसको जायद कहते हैं, उसके अंदर भी हम बाजरे का हम उत्पादन लेते हैं। तो इस तरीके से 4 हिस्सों में हमने इसको कर रखा है। A1 जोन मतलब जहाँ पे 400 mm से बारिश कम हो, जो मुख्यतः अपने वेस्टर्न राजस्थान, आपको जैसे ज्ञात ही है कि 7.2 मिलियन हेक्टेयर से 8 मिलियन हेक्टेयर के करीब तकरीबन पूरे भारतवर्ष में बाजरे का एरिया है, जिसमें से 4.2 से जो 4.5 मिलियन हेक्टेयर अकेले राजस्थान में है। उस 4.5 मिलियन हेक्टेयर में से भी 3.5 मिलियन हेक्टेयर तकरीबन अपने A1 जोन, जो कि बिल्कुल ही कम बारिश वाला हिस्सा है, उसके अंतर्गत आता है, जिसमें से बाड़मेर मुख्यतः हमारा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे तकरीबन 1 मिलियन हेक्टेयर के करीब बाजरा का एरिया है। और ये इसके अलावा हमारे जोधपुर, जालोर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, ये मुख्य एरिया जो बाजरे के हैं, जिसमें बहुत कम बारिश में उत्पादन लिया जाता है। इसके अलावा A जोन है, जिसमें अलवर, दौसा, जयपुर, जामनगर वगैरह ये सब आते हैं, जिसमें बारिश अच्छी होती है। फिर इसके अलावा B जोन, जिसके अंदर से अपने महाराष्ट्र का है, जैसे औरंगाबाद है, धुले है, फिर इसके अलावा अपने कोयम्बटूर है, ये सब जो है इसमें एरिया है। पूरे भारतवर्ष में लगभग 8 मिलियन हेक्टेयर, 7.2 से 8 मिलियन हेक्टेयर के करीब एरिया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जल्दी पकने वाली, इसमें 3 हिस्सों में बांट रखा है, जल्दी पकने वाली, मध्यम अवधि में पकने वाली और देरी से पकने वाली। जल्दी पकने वाली मतलब होता है कि अपने 45 दिन के नीचे उसके अंदर फ्लोरिंग आ जाए और वो लगभग 70 से 75 दिन में पक के तैयार हो जाए। इसके अलावा मध्यम अवधि में पकने वाली में 45 से 50 दिन के बीच में तो फ्लोरिंग आ जाए उसकी, और फिर उसके बाद वो लगभग 80 दिन के करीब वो पक जाए। और देरी से पकने वाली में 50 दिन से ज़्यादा तो उसके अंदर फ्लोरिंग हो और वो तकरीबन 80 से 85 दिन तक वो लेती है पकने के अंदर। तो इस आधार के ऊपर इसको हमने वर्गीकृत कर रखा है। बिल्कुल।
जैसा कि सर बात करें जो राजस्थान है वो बाजरे का एक बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य है, तो किसानों को इस केंद्र के जरिए किस प्रकार से मदद मिल पाती है? सर, किसानों को ये केंद्र ही नहीं, इवन हमारे 12 जो केंद्र हैं, इसके अलावा जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो सभी मिलके हम काम कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें किसानों के लिए हम इस तरीके से किस्मों को तैयार करते हैं कि जिसमें उपज तो अधिक से अधिक हो ही, इसके साथ साथ उसमें किसी भी प्रकार की बीमारी ना लगे पौधों के अंदर। मतलब जो भी वैरायटी आती है, किस्में आती हैं, उसमें किसी तरीके की बीमारी ना लगे, ना उसमें हरित बाली रोग हो, ना उसमें ब्लास्ट हो, ना उसमें अर्गट हो, ना इसमें स्मट हो, जिससे कि किसानों का नुकसान नहीं हो। इसके अलावा ये एक पहली फसल है बाजरा जिसमें कि हम बायो फोर्टिफिकेशन, जो हमारा प्रधानमंत्री जी का जो सबसे बड़ा कार्यक्रम चल रहा है कि जिसमें न्यूट्रिशन पे बहुत फोकस किया गया है, जिसमें कि हमने 2023 वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी बनाया, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में भी हमने इसको सेलिब्रेट किया है। 2018 को हमने नेशनल मिलेट ईयर भी हमने सेलिब्रेट किया था, क्योंकि इसके अंदर बाजरा वैसे ही भगवान का एक दिया हुआ हमें वरदान है, जो बहुत ही कम पानी और बहुत ही कम अपने रिसोर्सेज लगा के इसका अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें सभी प्रकार के मिनरल्स होते हैं जो शरीर को ज़रूरत होती है। और इसके अलावा इसके अंदर एमिनो एसिड, जो अपने अलग अलग तरीके के जो अपने विटामिन्स होते हैं, वो भी इसके अंदर मिलते हैं। अच्छी मात्रा में वसा होती है, अच्छी मात्रा में इसमें प्रोटीन होती है। तो ये पूर्ण एक तरीके से आहार है। जैसे कि इसके ऊपर अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत फोकस किया, जिसके कारण से आपने देखा होगा कि पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व में भी इसके प्रति अवेयरनेस आई है, जागरूकता आई है। और अब ये इसका मुख्य उत्पादन लेके ये थाली तक पहुंचाना है। हर घर थाली में ये हिस्सा होना चाहिए खाने का, जिससे कि वो स्वस्थ रह सकें अपने। ये एक है जिसमें सिर्फ Fe और जिंक जो मुख्य इसमें तत्व होते हैं, जिसमें हमने 42 ppm कम से कम उसमें लो होना चाहिए और 32 ppm उसमें कम से कम जस्ता होना चाहिए, तभी वो किस्म हम रिलीज़ करते हैं इस परियोजना के तहत। बिल्कुल सर। हम सर कुछ किस्में भी देखना चाहेंगे। किस प्रकार से जो उत्तम किस्में होती हैं उनका क्या क्राइटेरिया होता है जो आप परीक्षण के दौरान रखते हैं? सर, जैसे आप ये देख रहे हैं कि MPMH 42 है, इसमें जो ये तकरीबन 45 दिन के करीब इसकी फ्लोरिंग आ जाती है। आप देख रहे हैं कि इसमें बिल्कुल आपका चारा भी बिल्कुल हरा है, दाना भी बहुत अच्छा है। और जो किसान पसंद करते हैं, जो एक येलो कलर जो होता है अपने यहाँ पे, उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है इस प्रकार के दाने को, वो आप देख रहे हैं। तो ये तकरीबन 70 से 75 दिन में पक के तैयार हो जाती है और इसका उत्पादन भी अच्छा आता है। 21 क्विंटल के करीब इसकी जो है उत्पादन क्षमता है। और इसके अलावा इसमें फॉडर भी अच्छे क्वालिटी में। फिर इसके अलावा ये MPMH 35 है, जो हमारे इसी तरीके की जल्दी अवधि में पकने वाली एक किस्म है। फिर MPMH 21 है। फिर हमारे MPMH HHP 67 इम्प्रूव्ड है। इस तरीके से हमने, ये हमारी यूनिवर्सिटी से ही तैयार की हुई किस्में हैं। तो सर अब तक जो है वो कितने बाजरे की किस्मों को जो है वो यहाँ परीक्षण किया जा चुका है? तकरीबन हमारे यहाँ पे हर साल 160 से लेके 170 के करीब हमारे पास हाइब्रिड और संकुल किस्में जो आती हैं, उनका हम हर साल परीक्षण करते हैं। और उसके बाद इसका हर साल साल में एक बार एक वर्कशॉप होती है, जिसके अंदर हम जो भी किस्में हमारे जो क्राइटेरिया होते हैं उसको फुलफ़िल करते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर वो नोटिफाई होती हैं हाइब्रिड या वेराइटीज़। बिल्कुल। और जैसा कि जो कृषि विश्वविद्यालय के जो वैज्ञानिक हैं विकास खंडेलवाल, इन्होंने विस्तार से बताया कि किस प्रकार से जो मोटे अनाज में सबसे उपयुक्त अनाज माना जाता है बाजरा, और प्रधानमंत्री का भी जो मिशन है उसको लेकर भी कृषि विश्वविद्यालय जो है वो लगातार नवाचार कर रहा है। और अब तक कई किस्मों का जो है यहाँ परीक्षण भी किया जा चुका है। और मुख्य उद्देश्य हर घर हर थाली में बाजरा जो है मिलेट्स होना चाहिए, इसको लेकर भी कार्य किया जा रहा है। जहाँ देखने वाली बात है आगे आने वाले समय में कृषि विश्वविद्यालय का ये नवाचार कितना कारगर साबित होता है। जोधपुर से NDTV के लिए मुकुल परिहार।